दोस्तों नमस्कार। आप सभी के बीच एक बहुत ही अच्छा कहानी लेकर आया हूं और इस कहानी के माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी से रिलेट करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। दोस्तों एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा राजा था, एक बहुत बड़ी साम्राज्य उसकी थी और वो राजा का साम्राज्य और जितने भी उसके प्रजा थे सभी लोग बहुत अच्छे से चल रहे थे, बहुत ही अच्छा चल रहा था उनका, जितने भी राजा प्रजा था, यानी हर चीज़ उनका राजपाट बहुत अच्छा चल रहा था। दोस्तों एक बार की बात है कि एक ऋषि मुनि उनके राज्य में पहुंचे, उनके दरबार में पहुंचे। पहुंचने के बाद ऋषि मुनि ने एक लॉकेट दिया उनको। उस लॉकेट में एक पुर्जा था, उसमें एक मंत्र लिखकर उस व्यक्ति को दे दिए, राजा को, और उन्होंने बोला कि जब आपको लगे कि सबसे आपका बुरा दिन आ चुका है, सबसे आपकी मतलब बदतर से बदतर परिस्थिति आ चुकी है कि आपके लाइफ में अब कुछ नहीं रहा है, यानी जब आपके पास सुसाइड करने के अलावा, आत्महत्या करने के अलावा जब आपके पास कोई विकल्प ना बचे और लगे कि अब मैं लास्ट स्टेज पे आ गया हूं, अब मैं ज़िंदगी की दबाव इतना नहीं सह सकता, जितनी ज़िंदगी मुझे तकलीफ दे रही है अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस दिन इस लॉकेट में दिया गया जो मंत्र है उसको आप निकाल के ज़रूर पढ़िएगा, उस दिन आपको पता चल जाएगा। दोस्तों ये ऋषि मुनि राजा को एक लॉकेट में एक पेपर पे मंत्र लिख कर दे दिया। राजा ने उस लॉकेट को पहन लिया। दोस्तों दुर्भाग्य की बात है कि कुछ दिनों के बाद उस राज्य पे लोगों ने हमला किया, किसी और राज्य के उस पे हमला हुआ और हमला में क्या हुआ कि सभी प्रजा बिखर गया, सभी जितने भी मंत्री थे, जितने भी सैनिक थे, सभी बिखर गए और राजा भी भटकते भटकते किसी जंगल में जा पहुंचा। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी, आप इसको जरूर सुनिएगा। वो किसी जंगल में जा पहुंचा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बिचा, कुछ खाकर, फल वगैरह, घास पत्ते जो भी खाकर अपने ज़िंदगी को गुजार रहा था। अब वो व्यक्ति सोचने लगा कि कहाँ मैं राजा था, जहाँ मैं 56 पकवान बनते थे, मैं भोग लगाता था, खाता था, अगल बगल मेरे रानियाँ थी, सब अगल बगल मेरे दासी थी, सब सेवा सत्कार करने के लिए, लेकिन आज मैं खाने के लिए, एक दाने के लिए मैं तरस चुका हूँ। दोस्तों ये बात सोचता है और उसको लगता है कि अब लगता है कि मुझे इस ज़िंदगी से हाथ धोना ही पड़ेगा, अब लगता है कि मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, अब लगता है कुछ नहीं रहा। तो जैसे ये सोचता है कि अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए, वैसे ही उसको याद आता है कि ऋषि मुनि ने मुझे लॉकेट में एक मंत्र लिख कर दिया था और वो बोला था कि जब लगे कि आपका सबसे बुरा दिन है और लगे कि अब कुछ नहीं दूर दूर तक दिखाई दे रहा है तो आप इस मंत्र को ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों उस लॉकेट को खोलता है, लॉकेट को खोलने के बाद उस मंत्र को निकालता है और दोस्तों उस मंत्र किस प्रकार से लिखा होता है आप जरूर सुनिएगा। उस पेपर में मंत्र लिखा रहता है कि राजा साहब ये वक्त नहीं रहेगा। बस कुछ ही शब्दों में लिखा गया था कि ये वक्त नहीं रहेगा। ये शब्द उसको इतना मोटिवेशन दिया, अंदर से इतना एनर्जी दिया, इतना मोटिवेशन दिया दोस्तों कि वो राजा सुसाइड करने का प्लान कैंसिल कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। जब इसमें लिखा हुआ है कि ये वक्त नहीं रहेगा, बदलेगा, ज़रूर बदलेगा, उसने सुसाइड करने का प्लान कैंसिल कर दिया दोस्तों। और फाइनली कुछ दिनों के बाद में उनके सैनिक ढूंढते ढूंढते उस राजा तक पहुंचे और पहुंचने के बाद फिर से लेकर गए और राज्यपाट फिर से उनको वापस मिल गया और फिर से वो मस्ती इंजॉय करने लगे। दोस्तों मस्ती इंजॉय करने लगे, उसके बाद मदिरा पीने लगे, अय्यासी करने लगे, बहुत मतलब गलत व्यवहार भी उनका हो गया लोगों के साथ, प्रजा के साथ, देखभाल नहीं कर रहे थे। उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना इस लॉकेट का जो एक मंत्र है फिर निकाल के मैं फिर से पढ़ूं। उन्होंने जैसे उस लॉकेट को खोला, उसमें का जो मंत्र निकाल के पढ़ा तो उस पर फिर लिखा हुआ था कि राजा साहब ये वक्त नहीं रहेगा। यानी जो आपका अच्छा भी वक्त चल रहा है तो कभी घमंड ना करे, क्योंकि वो भी वक्त नहीं रहेगा। जब आपकी लाइफ में बदतर से बदतर परिस्थिति हो चुकी है, हालात आपके खिलाफ हो चुके हैं, चाहे कितना भी हालात खराब हो चुके हैं, उस समय भी कभी भी कोई आप गलत कदम ना उठाए, क्योंकि ये वक्त नहीं रहेगा, वक्त कट जाएगा। दोस्तों वक्त की एक बात ज़रूर होती है, वो बदलता ज़रूर है, जब बदलता है तो दोस्तों किस्मत भी बदल देता है। इंसान खराब कभी नहीं होता है, वक्त खराब होता है। कभी भी आपकी लाइफ में बुरा परिस्थिति आए, कभी भी आपकी लाइफ में आए कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, उस समय बस इस मंत्र को याद कीजिएगा कि ये वक्त नहीं रहेगा।
निश्चित है वक्त जरूर बदलेगा। तो दोस्तों इस कहानी से अगर थोड़ा सा भी आपको मोटिवेशन मिला हो, थोड़ा सा ही आपको एनर्जी मिला हो इस कहानी से, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर करें। क्योंकि दोस्तों आज हमारे देश में मैक्सिमम लोग स्ट्रेस का शिकार है, यानी तनाव का शिकार है। किसी ना किसी रूप में उनके पास परेशानी है। कोई जॉब को लेकर परेशानी में है, कोई बेटी को शादी करने को लेकर परेशानी में, कोई किसी ना किसी चीज़ को लेकर लोग परेशानी में ज़रूर है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी जो आपने इतना देर अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को जो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।